आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ही ये वीडियो है। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो का ऑब्जेक्टिव समझ में आए। और ये पूरा जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो होने वाला है। और आप देखिए, इसमें मुख्य रूप से हम सब आपदा प्रबंधन से जितना जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को इसमें कवर करने वाले हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और क्या वो क्वेश्चन आपका सही होता है वो देखते रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हमसे देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको देखकर ही आगे एग्जाम में बैठिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया है, आपदा को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपदा को आपको पता है दो भाग में तो बांटा गया है, एगो प्राकृतिक आपदा, एगो मानवकृत आपदा। तो इसका राइट हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन अधिक जल की अधिकता, नदी की तल में अवसाद का जमना, वर्षा न होना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा दूसरा का जो है, आपका राइट हो जाएगा ए, जल की अधिकता, जो कि आपके कारण क्या होता है, ये जो है बाढ़ की स्थिति आती है। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन है सुनामी, बाढ़, भूकंप और आतंकवाद। तो कौन सी नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा डी, प्राकृतिक आपदा नहीं है, डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा जो मानवों के द्वारा होता है, कौन सी आपदा है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे। दूसरा आपका दूसरा ऑप्शन है आतंकवाद, महामारी या इनमें से सभी। तो इसका जो है राइट हो जाएगा इनमें से सभी, डी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर देखिए। 5 नंबर है, भोपाल त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित और वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट हो जाएगा बी, मानव जनित आपदा थी। कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में जो है हुआ था भोपाल त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का कथी होता है, रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। ऑप्शन है भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं को से दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना। तो इसका जो है राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, ये तो सब मानव जनित आपदा है। तो उसके बाद देखिए मानव जनित आपदा नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से रेल दुर्घटना मानव जनित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा डी, इनमें से कोई सी आपदा जो है मानव जनित आपदा, ये सब मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, ऑप्शन है एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों का बाढ़ का आना, सूर्य की भीषण गर्मी और विनाशकारी समुद्री लहर। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 8 नंबर का बी, वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ आना। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में भूकंप कब आया था। ऑप्शन है 1934, 1904, 2008 और 1997। तो इसका राइट हो जाएगा जो है बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 ईस्वी में जो है आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। वायुमंडलीय, ज्वालीय और प्राकृतिक महामारी। तो इसमें राइट हो जाएगा भूकंप जो है प्राकृतिक द्वारा आता है, तो राइट हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन है अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण और कोयना बांध का निर्माण। तो इसका जो है 11 का आपका राइट हो जाएगा डी, कोयना बांध का जो निर्माण है इसके कारण है महाराष्ट्र में बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। विस्तृत क्षेत्र को, तो ऑप्शन है भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी और बाढ़। तो इसका राइट हो जाएगा बी, ओजोन परत का क्षरण। अगला क्वेश्चन है, इनमें
कम विनाशकारी आपदा कौन है? कम विनाशकारी तो भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ और सूखा। तो इसका जो है आपका 13 नंबर का आपका राइट हो जाएगा डी, सूख है। ये जो इसका राइट हो जाएगा डी, सूखा जो है कम विनाशकारी आपदा है। 14 नंबर है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है नदी में भूकंप का आना, मतलब समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। 15 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? ऑप्शन है मई, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 15 नंबर के डी, अक्टूबर नवंबर में जब भयानक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारीय क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका जो है आपका 16 को जो है राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ का प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है नदी के जल को दूषित करने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंध का निर्माण करना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो इसका जो है 17 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण करवाना, बी हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका जो है राइट हो जाएगा ए, कश्मीर और उत्तराखंड। क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी। तो इसका जो है राइट हो जाएगा सी, जापानी भाषा का यह शब्द है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है यह प्राकृतिक आपदा है, राइट हो जाएगा ए। अगला है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? ऑप्शन है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार। तो इसका जो है 21 नंबर का आपका राइट हो जाएगा डी, उत्तरी बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका कहीं पता हुई होगा, तो इसको बताइएगा आपका कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा बिहार का शोक। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है? ऑप्शन है बाढ़, भूकंप, वर्षा की कमी, ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका राइट हो जाएगा सी, वर्षा की कमी। अगला क्वेश्चन है, कुशहा तटबंध किस नदी पर बनाया गया है? कुशहा तटबंध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो 24 का जो है ऑप्शन है गंडक, कोसी, दामोदर, गंगा। इसका जो है राइट हो जाएगा कोसी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और सतलज नदी। तो इसका जो है 25 नंबर का आपका राइट हो जाएगा डी, सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नंगल बांध को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ आने से ग्रस्त होने की आशंका है? तो इसका जो है ऑप्शन है ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, बिहार, असम। जाड़े के दिन में कहाँ बाढ़ आने की संभावना होती है? तो इसका जो है आपका राइट 26 का राइट हो जाएगा बी, तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषणता वाली कौन सी नदी है? बाढ़ के भीषण जो है पश्चिम बंगाल में कुछ नदी के कारण आता है। तो इसका जो है 27 का आपका राइट हो जाएगा ए, दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी श्रावित त्रासदियों में से एक है, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, क्या है? तो भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़।
और इनमें और इसका ऑप्शन देखो नहीं है। देखिए तो इसका जो है 28 का आपका राइट हो जाएगा सी, बाढ़ जो है कारण है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर के, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। ऑप्शन है सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर और नागा अर्जुन सागर। तो इसका जो है 29 का आपका राइट हो जाएगा सी, गोविंद सागर। अगला क्वेश्चन है सूखा या सुखार, सूखा या सुखार किस प्रकार की आपदा है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, समान और इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो है आपका राइट हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा जो है सूखा या सुखार है। ऑप्शन क्वेश्चन है कृषि सुखार होता है। ऑप्शन है जल के अभाव से, मिट्टी की नमी के अभाव से। 31 नंबर का जो है आपका राइट हो जाएगा ए, जल के अभाव से कृषि सुखार होता है। अगला क्वेश्चन है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कृषि सूखा से जो बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जल आपूर्ति करना और नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो इसका जो है आपका 32 का जब राइट हो जाएगा डी, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट हो जाएगा धीरे धीरे, सी हो जाएगा इसका आंसर। 34 नंबर के देखिए, 34 नंबर है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। तो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहने वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन है पंजाब, उत्तराखंड, बिहार और गुजरात। तो इसका जो है 34 का आपका राइट हो जाएगा डी, गुजरात जो है सूखे से हमेशा प्रभावित रहता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितनी बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4000 वर्ग फीट। अगला है नदी के जलग्रस्त क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। तो इसका जो है आपका 36 का जो है आपका राइट हो जाएगा डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है 37 नंबर, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। अपना स्थानीय प्रशासन, स्वदेशी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो इसका जो है 37 नंबर का राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी लोग। अगला क्वेश्चन है आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होते हैं। अब इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 38 का ए, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमीटर टावरों का टूटना। इसका राइट हो जाएगा ए। चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों का साथ शेयर कर दें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।